कैसी बातें कर रहे हैं कदूस भाई? नजफ अब बच्ची नहीं है जो यहाँ आकर रुके, जवान लड़की है और हम बिल्कुल जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। खामोश! चुप! बकवास नहीं करना एक भी। इस घर का बड़ा कौन है, मैं या तुम? सारे फैसले खुद कर रही हो मेरे जीते जी। जुबैर, रीमा, बेटा आप दोनों जरा कमरे से बाहर जाओ। जाइए। हमारे घर के हालात इस बात की इजाजत नहीं देते। चुप नहीं रह सकती तुम? बंद करो अपनी जबान। मरनी गया हूं मैं अभी। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। बहुत शुक्रिया राशिद भाई। बस वो मैं इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर इसे भी वहां बुला लूंगा। अरे कुद्दूस भाई, कल किसने देखी? 1 साल तो बड़ा अरसा होता है। सठिया गए हैं ये तो बीमारी में। अरे सठिया नहीं गया हूं मैं। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। मेरा घर है ये। राशिद भाई आप ज्यादा गुस्सा नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। खुदा ना करे किसी को हमारे ऐसे हालात के बारे में पता चल जाए। अरे पूरा खानदान समझता है हमारे हालात आज भी पहले जैसे हैं। ये जो छोटी मोटी इज्जत बची हुई है ना, इसको कायम रहने दो। तुम्हें खुदा का वास्ता है, हाथ जोड़ता हूं मैं तुम्हारे आगे। तुमने ये सोचा कि नजफ यहाँ रहेगी तो क्या दुनिया के सामने हमारे मसाइल छुप जाएंगे? अरे कहीं के नहीं रहेंगे हम। कहीं के तो हम रहे भी नहीं ना अम्मा। क्या इज्जत है हम लोगों की। सोचता हूँ कि पता नहीं हमसे क्या गलती हो गई कि हमारा रिस्क इतना कम हो गया, या नजफ के कदम पड़ने से। बकवास बंद करो अपनी। मनहूस है नजफ, सारा खानदान जानता है इस बात को। इनके लिए अब रोटियां बनाओ, इनको खाने खिलाओ। जुबैर भाई, बाकी सब लोग कहाँ हैं? हमसे इतने नाराज हैं कि हमारे साथ बैठेंगे भी नहीं। नहीं नजफ, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल अम्मा अब्बा की बीमारी की वजह से चिड़चिड़ी हो गई हैं, और रीमा वो तो किसी से मिलती भी नहीं। असल में घर के हालात कुछ इस तरह से हो गए हैं कि सब चिड़चिड़े ही होते जा रहे हैं। मुझे तो राशिद भाई की बीमारी और आप लोगों के घर के हालात का सुन के बड़ी हैरत हो रही है। बस पापा, आप हमारे और हम आपके हालात देखकर हैरान हैं। उसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं। पिछले साल दुकान पर डकैती पड़ गई और अभी उसका नुकसान पूरा भी नहीं हुआ था कि भत्ताखोरों ने भत्ता मांगना शुरू कर दिया। अब जिस तरह से शहर के हालात हैं, आए दिन फसाद हंगामे, उसमें दुकान कैसे चलेगी। अब कई दफा अब्बा से कह चुका हूं कि दुकान बेच देते हैं, लेकिन आप तो जानते ही उन्हें, वो मानते नहीं। बेटा तुम पढ़े लिखे हो, किसी अच्छी जगह नौकरी कर सकते हो। कैसी बातें कर रहे हैं पापा आप? यहाँ पढ़े लिखे लोग भी ठेले लगाते हैं। ये कराची शहर है, यहाँ किसी का कोई नहीं, ना कोई किसी की मदद करता है और ना ही कोई किसी को नौकरी दिलवा सकता है। और तो और यहाँ पर सब इस ताक में बैठे हैं कि कब कोई मौका मिले और दूसरे की टांग खींच सके। जुबैर भाई, आपने तो बताया था कि कराची में रहने वालों का दिल बहुत बड़ा होता है। सब बहुत खुलूस और मोहब्बत से एक साथ रहते हैं, लेकिन अब आपके बताने के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पर किसी का कोई भी नहीं। बेटा कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है। हो सकता है मैंने भी कोई रिश्ता बचाने के लिए झूठ बोला हो, लेकिन तुम अभी इस बात को नहीं समझोगी। ये बात समझेगी भी नहीं पापा। इसे सच बोलने की आदत जो पड़ गई। मुझे अंदाजा हो रहा है कि मुझे कितना गलत सबक पढ़ाया गया था, जिसकी सजा मुझे आज तक मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। वो ये रख लीजिए।
क्या है ये? कुछ पैसे हैं, मुझे आप लोगों की मजबूरी का एहसास है भाभी। अब चूंकि नजफ ने यहाँ रहना है तो उसका बोझ भी आप पर पड़ेगा, इसलिए ये रख लें। तो आप मुझे रिश्वत देकर खरीदना चाहते हैं? इतना गिरा हुआ समझे मुझे? नहीं नहीं भाभी, आप गलत समझिए। ये तो मैं अपनी बेटी के खर्चे के लिए दे रहा हूँ, उसका रहना सहना खाना पीना सब यही होगा। मेरी अब नौकरी सऊदी अरब में लग गई है, तो मैं हर महीने इससे ज़्यादा भेज दिया करूँगा आपको। बस आप उसे यहाँ रहने दें, यहाँ पे वो रहेगी तब तक जब तक मैं उसे वहाँ ना बुला लूँ। इसमें कुछ दिन लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये बात सिर्फ आपके और मेरे दरमियान ही रहनी चाहिए। हाँ हाँ भाभी, मैं तो खुद आपसे ये गुजारिश करने वाला था कि इसका पता नजफ को भी नहीं लगना चाहिए। तो देखे ना, उसका दिल दुखेगा, उदास हो जाएगी, बच्ची है ना। क्या हुआ अम्मा, आपने मुझे चाय नहीं दी आज? आपको पता होता है ना मुझे निकलना होता है कॉलेज के लिए। पता है मुझे। ऐसा करो, तुम ये लो पैसे, कैंटीन से चाय पी लेना, और हाँ, पूरा हफ्ता मुझसे पैसे नहीं मांगने। वाह अम्मा, आप कितनी अच्छी हैं, थैंक यू। अच्छा खुदा हाफिज पप्पा जान। वो मैं नजफ से तो नहीं मिल सकी, आप उसे मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा। अब मैं चलती हूँ और हैदराबाद जरूर आऊंगी जुबैर भाई के साथ। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आपने कभी भी मुझे इस तरह अकेला नहीं छोड़ा है। मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ बेटा, बस चंद माह बाद ही तुम्हें बुला लूंगा। और तुम्हें तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये लोग तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। हाँ? अब्बा, पुप्पो, रीमा सब मुझसे नाराज हैं। आपने देखा ना कि कोई मुझसे बात भी नहीं करता है। आपके जाने के बाद पता नहीं क्या होगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है अब्बा। मैं शहर में ना किसी को जानती हूँ, ना कोई मेरा दोस्त है। मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है, ये डरने कब से लगी है। पता है, मैं सोच रहा हूँ कि बाप बेटियों को शादी के बाद रुखसत करते हैं,